ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास आज हमारे स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर कौसर अजीज़, जो डिजिटल मार्केटर है, एक्सपर्ट्स, एक मॉम है, एक एंटरप्रेन्योर है, जो फाइवर पे, अपवर्क पे और डिफरेंट लिंक्डइन से भी बहुत सारे लोगों को सर्विसेज देती है अपनी फेसबुक एड्स की, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अलावा इनकी जो स्पेशलिटी है वो स्ट्रेटजीज बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, जहां लोगों के बहुत सारे कंप्लेन होते हैं कि हम कमा नहीं रहे हैं, चीज़ें कर नहीं रहे हैं। तो थ्रू आउट इनकी स्पेशलिटीज़ उस लिहाज से है कि स्ट्रेटजी बेस्ड काम करना है। बाकी अपने लिहाज से मैंने भी इनसे काफ़ी चीज़ सीखी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हमें रहा है। बहुत सारी जगह से उन्होंने लर्निंग्स की है। तो इट्स नॉट लाइक के 1 ईयर में सीखा, 2 ईयर में सीखा। इनकी पूरी एक जर्नी इनको भी जानेंगे। एज अ फीमेल आप किस तरह कर सकते हो, एज अ मॉम अपने लाइफ को किस तरह बैलेंस कर सकते हो, जो चैलेंजेस इनके रियल लाइफ में और हमारे साथ भी डेली रूटीन में होती है, तो वो एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो मज़ीद आप इनकी स्पेशलिटी के लिहाज से आप अपने सवालात भी पूछें इनसे, जानें। और फाइवर के हवाले से, अपवर्क के हवाले से जो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं मार्केट के अंदर आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बीच में वो सारी चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन एंड आंसर्स करना है आपको। तो क्वेश्चन एंड आंसर से भी ज़्यादा सीखोगे और कहीं ना कहीं इनको फिर अच्छे खासे दोस्त बना लो, कनेक्शन बिल्ड कर लो इनसे। आप इनके लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ से भी इनका व्हाट्सअप नंबर भी ले लो इनसे, तो आप कनेक्शन बिल्ड करो। तो यहाँ लाने का पर्पस ये होता है कि कहीं ना कहीं हाँ आपको जेल करवा ले, कनेक्ट करवा ले। ठीक है, ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म में हम बिलीव करते हैं कनेक्शन बिल्डिंग पर। ठीक है, तो कोई भी एक इंसान कनेक्शन के बगैर ग्रो नहीं करता, उसको दूसरा इंसान की वैल्यू और ऐड वैल्यू वैल्यू हमें एक्सचेंज ही करना होता है, ताकि जहाँ वो अपने टाइम लगा रही है तो ऑफ कोर्स वहाँ अपने वैल्यू भी आपसे वो एक्सचेंज हो ही जाती है। तो ओवर टू यू, और थैंक यू सो मच आप आए। तो आप लोग की भरपूर तालियों में वहीं। ठीक है, थैंक यू। ये लगा। थैंक यू सो मच अली। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं करवा सकती जितना इन्होंने करवाया। हमारी बहुत अच्छी पुरानी जो है दोस्ती, इस वजह से इन्होंने करवा दिया। वैसे इतना ज़्यादा मेरा जो है फ्रीलांसिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेरा अपनी जॉब के हवाले से था, लेकिन वही एक्सपीरियंस मैंने अपना फ्रीलांसिंग में यूटिलाइज़ किया। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ जो मैंने की है वो ये है कि कनेक्शंस जो हैं आपके, उनसे आप किस तरह से अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जो कनेक्शन आपके साथ हैं उनको किस तरह से वैल्यू एडिशन उनकी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं। जब ये टू वे होता है, जब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ लेना है वैल्यू, आपने देना भी है। मैं आज जो यहाँ पर हूँ वो देने के लिए आई हूँ। और अमूमन देना ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप दे रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कहीं आपके पास एक पॉइंट क्लिक करता है कि अच्छा हाँ, ये तो हमारे लिए भी है। तो इसलिए ये डिस्कशंस, ये जो लेना और देना है, ये ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकें, और जो आपके साथ आपकी कम्युनिटी है, आपके रिलेशंस हैं, उनको भी आप इम्प्रूव कर सकें और लाइक माइंडेड हो सकें, एक पेज पे हो सकें। जब तक आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ नहीं होंगे, उनको जो आपके अंदर है आप वो गिव नहीं कर रहे होंगे, तो आपको एक जंग लड़नी पड़ेगी। आप कोई भी नया काम करेंगे ना, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो उस चीज़ को चूंकि अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे, तो वो आपसे सवाल करेंगे क्यों कर रहे हैं आप ये, ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये वाले जब सवालात आपके पास आएंगे तो इसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ उनकी वेवलेंथ मैच नहीं करती। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, थोड़ा थोड़ा अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो कन्विंस करना है, कन्वे करना अपना मैसेज, और आगे भी बढ़ना है। मतलब मुस्तकिल ये नहीं करना है कि आपने पूरा वक्त उन्हीं पर ही लगाना है। सवालात आएंगे तो सवालात के लिए आपने उनको टाइम देना है और आगे भी बढ़ जाना है। अच्छा, मेरा जो स्पेशली जो मेरा जो एक कोर एरिया है वो है स्ट्रेटजी बनाना, किसी भी ब्रांड के लिए और किसी भी पर्सनल के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कि वो कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं अपने आप को, कैसे घर बैठकर या किसी भी उस पर, आप अगर जॉब में हैं या अगर हाउस वाइफ हैं या कोई भी काम करें, उसमें आप अपनी ज़िंदगी को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और ये मैंने चूँकि प्रैक्टिकली खुद किया है। पहले मुझे भी बिलीव नहीं था कि जॉब के अलावा भी कहीं आप कोई साइड अर्निंग कर सकते हैं। मतलब एक जॉब ही एक तरीका नज़र आता था कि वो आप जॉब करेंगे तो आपको बहुत सैलरी मिलेगी और आप काम मतलब आप जो है कुछ अर्न कर सकते हैं। लेकिन चूँकि फिर मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च किया कि किस तरह से, कौन सा तरीका ऐसा होगा जहाँ से मुझे अर्निंग मिलेगी।
तो उसके लिए मैंने बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ कनेक्टेड रही, 8 मंथ मैंने उनका इंक्यूबेशन लिया, वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ किए। इंक्यूबेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ मेरी कनेक्शन बिल्डिंग हुई ऐसे ही लोगों के साथ जो इस रास्ते पर चल रहे थे, वो ये काम कर रहे थे या करना चाहते थे या ऑलरेडी कर रहे थे। उनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग से ये हुआ कि मुझे एक सपोर्ट मिल गई और वो रास्ता मिल गया कि इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो ये आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उससे जब इंक्यूबेशन मैं काम किया तो बहुत सारे लोगों के साथ जो मेरा ऑलरेडी मेरे कनेक्शन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कभी उनको अपने लिए फाइनेंशियली इस्तेमाल नहीं किया था, बस कनेक्शन से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत सब कुछ था, एक अच्छा रिलेशन था, बहुत कोऑर्डिनेशन थी, बातचीत थी, मिलना मिलाना था, लेकिन कभी मैंने ये उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया था कि मैं उन कनेक्शंस को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करूं जिससे मैं अर्न कर सकूं। वहाँ उस पॉइंट पे फिर मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू की कि मुझे अर्न करना है या मुझे ये चीज़ आती है, मुझे वो चीज़ आती है। तो फिर उसके साथ-साथ मुझे जो है वो सजेशंस मिलते रहे कि किस तरह से काम करना है। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए साइड हसल के लिए, साइड इनकम के लिए या इंडिपेंडेंट इनकम के लिए। तो जब वो मैंने स्टार्ट किया फाइवर पे मैंने सबसे पहले काम किया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं किस स्किल पे काम करूँ। मेरे पास तो बहुत सारी स्किल्स हैं, आई एम बॉटम लाइनर और एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो हम लोग जो होते हैं ना वो जैक ऑफ ऑल होते हैं, मतलब उनको हर काम करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं। मुझे जो है ऑडियो वीडियो एडिटिंग का मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है अरीना मल्टीमीडिया से। ऑडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है साउथ अफ्रीका से, कुछ जो है इंजीनियर रहते हैं उन्होंने हमें कोर्स करवाया था। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज जो प्रोफेशनली मैंने किए हुए हैं, IBA से किए हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया हुआ है 6 मंथ का, बहुत सारे कोर्सेज किए हुए, लेकिन कोई अर्निंग मतलब उस चीज़ को अपने अर्निंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा जॉब के लिए इस्तेमाल किया कि जॉब में मैं अपनी कैसे वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ। जो मैं जॉब कर रही हूँ उसमें मैंने वैल्यू एडिशन की, अपनी इनकम के लिए नहीं की कभी। अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें कि कैसे करें। तो वो फिर जो है मुझे जब मैंने बहुत बात की कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जो आपकी स्किल है जिसपे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं खुद, उसका आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं और उसको आप सेल करें। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया था वो था ऑडियो वीडियो एडिटिंग का, और उस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले ही महीने में 5-6 बहुत छोटे छोटे आए थे, लेकिन बाहर से इंटरनेशनली मुझे ऑर्डर्स उस पर आ गए थे और वो मैंने खुद ही किया था, मतलब ऑर्गेनिकली खुद ही उस पर मैंने लग के बहुत सारे मैंने कोर्सेज देखे और उसको उसी तरह से मैंने डिज़ाइन किया, उसी तरह से किया, बार बार चेंज किया इसको, इसमें अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, अब आ गया। फिर मुझे जो है मैंने जब कोर्सेज कर लिए तो मेरे पास कुछ अपने फेसबुक के फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आने लगी कि हमें ये मालूम करना है, हमें ये बता दें ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। जब मैंने अपनी जो है वो लगाना शुरू कर दी कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, इस तरह से कर रही हूँ, तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया। जब पूछना शुरू किया तो मैंने उनको बताना शुरू किया, और जब बताना शुरू किया कोई चीज़ आप बताते हैं तो कहते हैं अच्छा ऐसा करें, ये आप ही कर दें। तो इस तरह से मुझे 3-4 क्लाइंट्स मुझे फेसबुक से मिल गए, और वो क्लाइंट्स मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, आज तक हैं वो क्लाइंट्स। उनके लिए मैं आज तक काम कर रही हूँ। मैंने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया उनके लिए, उनको पहले मैंने बताया कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इस तरह से कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे अपना काम दे दिया, पूरा काम दे दिया, जो उनके पूरे बिजनेसेस थे उन पे मैंने काम किया। शुरू में मैंने मैंने अपनी प्रैक्टिस की, हैंड्स ऑन किया और उनके लिए काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 महीने। फिर उसके बाद मैंने अर्निंग शुरू कर दी, और मेरी जो पहली जो अर्निंग थी वो आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया, उस पर बहुत मेहनत की, और उस पर माशाल्लाह से मेरा टॉप रेटेड है अब इस वक्त अपवर्क पर, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उसके पर। उसके जो है उसमें मैं जो है एक US एजेंसी के साथ कनेक्टेड हूँ, वहाँ पर बहुत सारे उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उस US एजेंसी के साथ। तो मैं एज ए मीडिया बायर उनके साथ हूँ, काम करती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मुझे बड़ी एक वो लगती थी कि शायद मुझे ऐसे लोग नहीं कर सकते, वो पता नहीं कौन लोग होते हैं जो करते होंगे, तो वो हमने भी कर लिया। फिर इसके बाद जो है अब वो सफ़र चल पड़ा है, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो है डेली मेरे पास 3 से 4 लीड्स आती हैं लिंक्डइन से, फेसबुक से और डिफरेंट अपने सर्कल से। अब उन लीड्स को कैसे क्लोज करना है, और आपके पास जो भी स्किल्स है, मेरा जो मेन वो है कि आपके पास जो भी स्किल है उसको कैसे सेल कैसे करना है। जितने भी इदारे हैं वो आपको सिखाते हैं आपने वीडियो एडिटर कैसे बनना है,
आपने ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनना है, आपने जो है स्क्रिप्ट राइटर कैसे बनना है, कंटेंट राइटर कैसे बनना है। लेकिन ये सब करने के बाद आपने हाउ टू सेल दीज स्किल्स, यहाँ पर आकर हम लैक कर रहे होते हैं। मैंने इस चीज़ को सीखा कि जो भी स्किल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्किल्स थी और मुझे समझ में नहीं आता था उसको सेल कैसे करूँ, तो मैंने ये सीखा कि सेल कैसे करना है आपने, और सेलिंग विदाउट सेलिंग कैसे करनी है। आपने अपनी स्किल्स को मार्केट कैसे करना है कि यू आर नॉट सेलिंग योर स्किल्स, तो ये कैसे करना है, ये एक आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को बेचें ना, उनको प्रमोट करें, प्रोजेक्ट करें, बताएं कि आप क्या हैं। और उसका तरीका क्या ये है कि आपके जितने भी प्रोफाइल्स हैं वो ऑप्टिमाइज हों। ऑप्टिमाइज इन अ सेंस कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो वहाँ पर मेंशन हो, उनसे रिलेटेड कंटेंट हो आपके पास उन प्लेटफॉर्म्स पे, और उन्हीं से ही रिलेटेड आपकी कम्युनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर आपकी पूरी कम्युनिटी आपके साथ हो। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की कम्युनिटी आपके साथ होगी, यानी कि आपके फॉलोअर्स में, आपके फ्रेंड लिस्ट में वही लोग होंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, आपकी फील्ड का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। और अगर उन लोगों की आपको एंडोर्समेंट मिल जाती है, उन लोगों के साथ आपकी कनेक्शन है, उनके साथ आप इंगेज हैं, कमेंट कर रहे हैं उनकी उस पर, वो आपके उस पर कमेंट कर रहे हैं और आप उनके उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि यू आर ऑल्सो अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। तो ये जो इंगेजमेंट और विजिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ। हम जो शाय फील करते हैं और हम ये नहीं देखते कि हम किन के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप कनेक्टेड हैं सीईओज़ के साथ, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो उनकी डिफरेंट अप्रोच है और आपकी डिफरेंट अप्रोच है। सबसे पहले आपने अपनी कम्युनिटी को टारगेट करना है, जो आपके साथ आपके जैसे स्किल वाले लोग हैं, वो कैसे अपने आप को मार्केट करें, कौन कौन सी चीज़ें वो करें, कौन कौन सी स्किल्स पे वो काम करें, कौन कौन से कोर्सेज वो करें और किस तरह के डिज़ाइन हैं। मतलब मैं सिर्फ अभी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मैं बात कर रही हूँ कि वो किस तरह से काम करें। तो जब आप उसी कम्युनिटी में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जितने भी जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जैसे सराफा बाजार है, वहाँ सारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, सबको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, सबके पास कस्टमर्स आ रहे होते हैं, सब एक साथ होते हैं। आप इसी तरह से बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे सारे एक जैसे ही सेलर्स होते हैं। तो आपने भी अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, आपकी जो भी फील्ड है आपने उनके साथ कनेक्ट होना है, अपनी ही फील्ड के साथ, और लोगों के साथ भी होना है। मतलब पहले आपने अपनी कम्युनिटी के साथ होना है, फिर कम्युनिटी के बाद आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो आपकी कम्युनिटी के बायर्स हैं। वो आपने सर्च करना है कि वो कौन लोग होते हैं जो आपकी स्किल्स को बाय करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मिसकंसेप्शन ये है कि हमें तलाश करना पड़ता है कि हम अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए वो लोग तलाश करें जो हमारी सर्विसेज खरीदते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अपोजिट करें इसको, क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, जिन लोगों के पास काम होता है, उनको अर्जेंटली रिक्वायर्ड होता है वो सर्विस प्रोवाइडर जो उनके बिजनेस के लिए उनको सपोर्ट करेगा, उनको वो काम करके देगा। उनको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है, आपको तो होती है, लेकिन आप लोग वेट कर सकते हैं। आप 1 महीने भी वेट कर लेते हैं जब तक आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आता, आप 6 महीने भी वेट कर लेते हैं, आप 1 साल भी वेट कर लेते हैं, करते हैं। लेकिन जिसका पास बिजनेस है वो वेट नहीं करता, वो फौरन हायर करता है, उसको फौरन वो बंदा चाहिए होता है। तो वो कैसे हायर करता है, सर्च करता है ना कि वो कौन लोग हैं, या एक एडवर्टाइजमेंट देता है, या वो सर्च करता है, ठीक है। तो उसकी नीड आपकी नीड से ज़्यादा है। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम जॉब्स मांग रहे होते हैं, हालांकि जिन लोगों को सर्विसेज की ज़रूरत होती है वो इस तरह से तलाश कर रहे होते हैं कि उनको फ़ौरन वो सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए, क्योंकि उनका बिजनेस, वो किसी भी हाल में अपने बिजनेस को वो करना नहीं चाहते कि उनका काम रुके या उनके जो ऑर्डर है वो टाइम पे कंप्लीट ना हो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नीड से ज़्यादा बायर की नीड होती है। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो इसमें जो अहम चीज़ है आपका प्रोफाइल है। लोग शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स पर, मार्ट पर, ठीक है ना, क्योंकि उनकी नीड है, उनको खरीदना है वो चीज़ें, ठीक है। जो लोग ये बाज़ारों में, हमें खरीदना है तो हम जाते हैं बाज़ारों में, वो लोग नहीं आते आपके पास। अच्छा, जब जो है पेंडेमिक आया तो सब चीज़ें स्टॉप हो गई, अब कैसे जाएंगे आप लोग, कैसे जाएंगे खरीदारी कैसे करेंगे, सारे बाज़ार बंद हो गए, सब कुछ हो गए। तो जो है
वो लोग जिन्होंने वो रास्ता क्लियर किया अपने बायर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए कि वो ईज़िली ऑनलाइन ख़रीद सकें, तो उन्होंने ख़रीदा। और अमेज़ॉन ने उस वक़्त जो है सबसे ज़्यादा सेल की अपनी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा। तो वो किस वजह से की कि नीड तो मौजूद थी, रास्ता बंद था खरीदारी करने का, बिज़नेस करने का। नीड तो वही थी, वही लोग थे, वही सब कुछ थे, लेकिन अपने घरों में कैद थे। वो खरीद नहीं सकते थे, बाहर नहीं जा सकते। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, उन अपने कस्टमर्स के आने के रास्ते को खोल दिया, उन तक कस्टमर्स पहुँच गए। तो आपने भी यही करना है, आपने भी उस पाथवे को ओपन करना है अपने बायर के लिए। और वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि आपका अपना प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो, इतना ऑप्टिमाइज हो कि जो भी सर्च करे आपका जो है रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए। तो ये तो आपके अपने हाथ में है। क्यों नहीं आ रहा आपके पास क्लाइंट? आपकी अपनी वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल को, किसी भी प्रोफाइल को, चाहे वो फेसबुक का प्रोफाइल हो, चाहे वो लिंक्डइन का प्रोफाइल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, किसी का भी हो, वो आपने अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। वरना ये गारंटी है जहां आपने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया और उससे रेलेवेंट कंटेंट उस पर डालना शुरू कर दिया रेगुलर बेसिस पे, और आप अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज हो गए, अपनी ही रेलेवेंट कम्युनिटी के साथ इंगेज हो गए, और उनके साथ आपने एक अच्छी वो बना ली, उनके साथ आपने एंडोर्समेंट ले ली, उनको एंडोर्स कर दिया, उनसे एंडोर्समेंट ले ली, उनको रेकमेंड कर दिया, उन्होंने आपको रेकमेंड कर लिया, आपकी विजिबिलिटी अपनी कम्युनिटी के साथ लोगों को नज़र आ गई, तो आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर लीड्स आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लीड्स आ जाती हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमें ये मालूम करना है हमें। अब लोग आप कहते हैं कि जी पहले पैसे बता दें उनको। तो इस चीज़ को आप सीखें कि कोई भी बायर इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उससे पहले ही अटेम्प्ट पर आप पैसों की बात करें। आप पहले उसको अपने बारे में बताएं कि जो उसका प्रॉब्लम है आप वो कैसे सॉल्व करेंगे, आप कितने स्किल्ड हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं कि आपके पास उसके मसले का हल है। जब उसको पता चल जाएगा ना कि आपके पास उसके मसले का हल है, तो वो पैसों की भी परवाह नहीं करेंगे। बहुत मतलब जिनको काम करवाना है, अगर आपने ये बता दिया कि आपके पास उनके मसले का हल है, तो वो आप ही को हायर करेंगे उसके लिए। तो थोड़ा-सा इसके लिए आपने बहुत एक अच्छे मतलब इस ये भी एक स्किल है, कम्युनिकेट करना बायर के साथ। अपनी स्किल्स को सेल करना विदाउट सेलिंग, उसको लगे कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। आपने उसके मसले को अपना मसला समझना है कि उसका ये जो मसला है आप ये कैसे हल करेंगे और इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने बहुत ही सिंसेरिटी से उसको बताना है। जब आपने उसके साथ ये कनेक्शन बना लिया तो वो आप ही से ही काम करवाएगा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जो है वो इधर-उधर हो जाते हैं, वरना ये हो जाता है कि वो आप अपने ही किसी जो है कम्युनिटी के, जो आपकी कम्युनिटी है, आपकी इससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं, उसके उनमें से किसी को आप रेफ़र कर दें कि आप इनसे ही काम करवा लें। अगर आपके बस का नहीं है वो काम, तो आप अपनी ही कम्युनिटी में से किसी को रेफ़र कर दें। तो जब उसके पास ऐसा कोई बंदा आएगा, ऐसा कोई बायर आएगा जो आपकी स्किल्स होंगी, वो उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ में, वो आपको रेफ़र करेगा। तो ये आपने ये वाला रिलेशन बनाना है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने प्रोफ़ाइल के साथ। आपने उस पाथवे को ओपन करना है। वो जो प्लॉट आया हुआ है आपके प्रोफ़ाइल में और आपके बायर में, आपकी स्किल्स को जो खरीदने वाले लोग मौजूद हैं मार्केट में, उनके दरमियान में जो गैप है, जो एक बीच में रास्ता बंद है, उसको आपने खोलना है। और उसको इस तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया है, ये सोशल मीडिया तो जो है वो आपकी वो है वो पूरी दुनिया में है आपको खरीदने वाले, आपकी स्किल्स को खरीदने वाले लोग। सिर्फ पाकिस्तान या कराची या इस एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और जो आप काम करें उसको अच्छी तरह से समझ लें कि आप रिमोटली उसको कैसे कर सकते हैं। आपने उन्हीं ही स्किल्स को टारगेट करना है अपने पास। आपकी जो अपनी स्किल हैं, उनमें से उन्हीं ही स्किल्स को टारगेट करना है जो आप रिमोटली ईज़िली घर बैठ के जहाँ पर भी आप कर सकते हैं, वो उसमें कोई हर्डल ना हो, कोई डिपेंडेंसी ना हो। मतलब आपने लगा दिया कि आप जो है बहुत अच्छी वेब डेवलपमेंट कर सकती हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट के लिए आपको एक डेवलपर ऐसा चाहिए जो उसमें कुछ कोड्स वगैरह ऐड कर दे, वो आपकी स्किल नहीं है। वो उसमें आप डिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले आपने उन स्किल्स को टारगेट करना है जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं हो। वो फर्स्ट हैंड पे आप खुद प्रोवाइड कर सकते हो।
फिर जब आप अपनी फर्स्ट हैंड स्किल्स को आपने टारगेट कर लिया कि उसके आपको ऑर्डर्स मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही करके दे देंगे उसको। फिर जैसे जैसे आपका वो बढ़ता है, आपने आउटसोर्स करना शुरू कर देना है। आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाएं तो आप उनको आउटसोर्स कर लें। आज जो है ये वाली चीज़ें बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी लिंक्डइन का थोड़ा सा हम कुछ वो अगर बच्चों के पास इनके अपने प्रोफाइल खोल दें तो मैं ये बता सकती हूँ कि क्या क्या उसमें चेंज करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई विलिंग है तो। इसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। हाँ तो अच्छा, तो हम उसको कर सकते हैं ना, उसको हम। मुझे भी कुछ ज्यादा आगे करना है, हमने प्रोफाइल मैंने बना लिया। अच्छा, टाइम इतना है नहीं ना, तो मैंने कहा ये चीज़ हम कर लेते हैं प्रैक्टिकली कुछ, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो जाए इसका। बताएं कौन सा आपका प्रोफाइल बना हुआ है? ओके, किसी का तो होगा। तैयबा का बना हुआ है, आयशा आपका, अमरीनी, ओके। मेरा बना है। क्या आपका प्रोफाइल का नाम है? ये कौन सा वाला है? पहला वाला, ठीक है, ये तो प्रोफाइल। अच्छा देखिए, ये तो अभी बिल्कुल आपने नया बनाया है ना, इसमें आपने अपना बैनर बनाना है। ये मेरा नहीं। फिर किसका है? अच्छा आपका है। अच्छा, इसमें बैनर बनाना है आपने। बैनर आपने कैसा बनाना है बताएं। लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये आपका एक तरह से रेज्यूमे है, ठीक है। रेज्यूमे पे हर हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता है ना, आपका फ़ोन नंबर भी होता है, आपका ईमेल एड्रेस भी होता है, तो ये वो चीज़ है। ये आप इस पर ऐसी सारी सारी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे, ताकि जो आपकी सर्विस आपको सर्च कर रहा है वो फ़ौरन आपके साथ कनेक्ट हो सके। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कनेक्शन में हो, लेकिन आपके बैनर पे आपका फ़ोन नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, तो आपसे कनेक्ट हो सकता है ईजीली, ठीक है। मेरा आप खोलने में अपना दिखा देती हूँ। एक और स्टूडेंट है, तो आपका नाइस थोड़ा थोड़ा है। हाँ थोड़ा थोड़ा है। इनका अबाउट दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इनका यूआरएल चेक कर कीजिए ऊपर। ये जो यूआरएल है, क्या लिखा हुआ है? तैयबा मंसूर। अच्छा, जो आपकी स्किल्स हैं, आप अपने यूआरएल को चेंज करके वो स्किल उसके अंदर डाल सकते हैं। उस पर जाएंगे ना, तो यहाँ पे साइड में होता है यूआरएल, AOU। अच्छा देखिए, मेरे बैनर पर अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो हर चीज़ अवेलेबल है। लोग मुझसे मांग रहे होते हैं फेसबुक पे अपना नंबर दे दें, अपना नंबर दे दें, तो अगर वो यहाँ आ जाए तो उनको नंबर भी मिल जाएगा और ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा और कनेक्शन भी मिल जाएगा, वो बात भी कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मांग रहे होते हैं फ़ोन नंबर। इवन के लिंक्डइन पे भी मांग रहे होते हैं। हमें आदत नहीं है प्रोफाइल को अच्छी तरह से देखने की ना, लिंक्डइन पे भी मांग रहे होते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें। तो ये, क्योंकि हमें ना पढ़ने की आदत है ना ही समझाने की आदत है ना, समझने की आदत है, तो ये सब चीज़ें गिवन है। जो भी बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा उसके पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। क्यों? मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि लोग मुझसे कांटेक्ट करें, उनको जो मेरी सर्विसेज चाहिए। अच्छा, मेरा यूआरएल आप देखें क्या लिखा हुआ है। कौसर अजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, फेसबुक एड एक्सपर्ट। ये एड्रेस जब मैं किसी को सेंड करती हूँ कि ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो उस पर लिखा हुआ रहता है, मेरी स्किल्स लिखी हुई आ रही होती है, उनको पता होता है कि मैं क्या काम करती हूँ, उनसे उनको पूछना नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा मैसेज पहले ही कम्युनिकेट हो जाता है। अच्छा, मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है, ये एक्चुअली वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। तो कोई भी इस तरह की थोड़ी सी ज़रा अट्रैक्टिव सी, कोई ज़रा लोगों को अच्छा लगे इस तरह की आप लगा दें म्यूज़िक के साथ। अच्छा, यहाँ जो है मैंने अपना जो आई हेल्प स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो इन बिग ब्रांड्स विद स्ट्रेटेजिक प्लान,
तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैंने ऑफर कर दिया है, ठीक है। और मेरी नीश क्या है, मेरी नीश है SMM, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लीड जनरेशन एंड ब्रांड मार्केटिंग। ये मैंने अपनी सारी तफसील उसको उनको बता दी है। अब नीचे जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो भी बता दिए है। अब मैं कहाँ किस जगह पे काम कर रही हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, अपवर्क पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे अपवर्क के अकाउंट पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे कनेक्शंस हैं, नीचे है और नीचे है, ये सब हाई फीचर्ड है। और ये इसको आप क्लिक कर लें, देख लें फीचर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। जो न्यू मैंने अभी वो लगाई हैं वो फीचर्ड हैं। इसमें आप देखें कितने लोगों के साथ इंगेजमेंट है मेरी एक पोस्ट पर। और ये एक आम सी पोस्ट है वुमेन्स डे की, लेकिन चूंकि मैं दूसरों के साथ इंगेज होती हूँ तो सारे लोग मेरे साथ भी इंगेज होते हैं। ये एक पोस्ट ये वाली लगाई, देखिएगा ये वाली, ये वाली, हाँ ये वाली। इसे मैंने एक सवाल किया हुआ है, माई पर्सनल फेवरेट इज द वन एट नंबर 11। मैंने इसमें से कहा मेरा जो फेवरेट है वो नंबर 11 है, ठीक है। अब नीचे लोगों ने जो है वो अपने कमेंट किए हुए, मैंने उनसे पूछा है कि उनका कौन सा है, तो वो सबने बताया हुआ है कि उनका नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, इस तरह से। तो ये मैंने इंगेज किया है लोगों को कि वो उस पर बताएं। इस तरह की पोस्ट पे आप लोग भी रिप्लाई करते होंगे ना थोड़ा सा। अच्छा, मेरी यहाँ पे प्रोफाइल पे जाइएगा आप। और नीचे जाएं, ये सारी मेरी इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे सब लिंक दिए हुए हैं किस किस जगह पे मैंने काम किया है। ये मेरी एजुकेशन है, नीचे आ जाएं। मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स से किया हुआ है, रीना मल्टीमीडिया से किया हुआ है, एक और उससे किया हुआ है। यहाँ पे मेरी ये सारी स्किल्स हैं। अच्छा, स्किल्स जो है ना, आपने एटलीस्ट 50 के अराउंड आपकी स्किल्स होनी चाहिए। आपकी बहुत सारी, जैसे टीम बिल्डिंग एक स्किल है, वो ज़रूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली इसको लिखें, वैसे भी आप ग्रुप्स में भी आप टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन कर दें आप। ये सारी इंडोर्समेंट हुई हुई है मेरी 19, 20, 24। तो तकरीबन 50 के करीब आपने स्किल्स को मार्क करना है। इसमें मेरे लाइसेंसेस वगैरह भी लगे हुए हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं। और ये मैंने मांगी नहीं है, ये इन्होंने खुद दी है मुझे। आप मांग भी सकते हैं, जिनके साथ आपने काम किया आप उनको कह सकते हैं कि आपके लिए वो रिकमेंडेशन दे दें, ठीक है। आपकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी लाइसेंसेस हैं, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप जो क्लेम कर रहे हैं बाकी आप हैं, आपने वो किया हुआ है, आपकी वो ऑथेंटिसिटी है, आपके पास वो सर्टिफिकेशन है। अच्छा, अबाउट में आपने जो आपकी मेन नीश है वो, और जो आपकी सब नीश है, 5 कीवर्ड्स आपके मेन नीश के होंगे और 5 कीवर्ड्स आपके सब नीश के होंगे। तो वो यहाँ आपके अबाउट में होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर 5 टाइम्स किसी न किसी तरह से वहाँ मौजूद होना चाहिए, अगर आप उसको टारगेट करें। या अगर आप वेब डेवलपर हैं तो उसकी 5 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए, और उसकी जो सब नीश है उसमें वो क्या चीज़ है, डिज़ाइनिंग है या जो भी है, उसके 5 कीवर्ड्स उसके होने चाहिए। हाँ, तो आपके इस अबाउट में, और इस अबाउट में वो सारा आपका एक्सपीरियंस जो है, और रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने ये चीज़ें की हुई हैं। बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट ना करें, जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने जितना भी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है, आपका हाउस वाइफ का एक्सपीरियंस है, आपका अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है, आप वहाँ यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो भी एजुकेशन लाइफ का एक्सपीरियंसेस रहे, आपने किसी डिबेटिंग सोसाइटी में आपने किया, या कोई भी इस तरह की कोई भी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके घर में कोई हॉबी है, खाना पकाना आपकी हॉबी है, तो आप अपने अबाउट में मेंशन कर सकते हैं। लोगों को अपने बारे में बताएं, जो भी स्किल्स हैं आपकी। इसके अलावा यहाँ पे एक है, इसमें चाहिए जो डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं ऊपर, ऊपर सबसे ऊपर, हाँ, ये जो है टूल्स हैं कुछ लिंक्डइन के, इसमें से है एक लिंक्डइन लर्निंग। ये जो लिंक्डइन लर्निंग है इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इसमें आप अपने इंटरेस्ट शो कीजिए।
लिंक्डइन लर्निंग के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही जो है ऑथेंटिक होते हैं और बहुत प्रोफेशनल होते हैं। अच्छा, ये सारे पेड कोर्सेज होते हैं, फ्री नहीं होते, लेकिन ये फ्री उस वक्त होते हैं जब आप इसमें अपने इंटरेस्ट शो कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट, तो वो जो है लिंक्डइन आपके इस इंटरेस्ट को देखते हुए इन कोर्सेज को 24 आवर्स के लिए अनलॉक करता है। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अच्छा, उसमें से कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आप करके उनके एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है लिंक्डइन लर्निंग का, यानी कि लिंक्डइन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये उस वक्त होगा जब आप इस पर टाइम देंगे, जब आप देखिए कि इस वक्त लिंक्डइन का नोटिफिकेशन आया है कि वो आपके कोर्सेज जो हैं 24 आवर्स के लिए अनलॉक हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही अनलॉक हो आप उसको देख लें और उसका अगर उसमें सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन के लिए आप कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और फ़ायदे की है, जब आप लिंक्डइन लर्निंग पर अपने इंटरेस्ट को मेंशन करते हैं, टिक कर देते हैं कि ये आपके इंटरेस्ट हैं, तो उन्हीं इंटरेस्ट के बेस पर आपका प्रोफाइल सर्च में आ जाता है। उन कीवर्ड्स पर आपका जो इंटरेस्ट होगा वही कीवर्ड्स आपके सर्च में आ जाएंगे कि आपकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने सर्च किया है या किस कीवर्ड पर आपको सर्च किया जा रहा है। मेरा जो कीवर्ड है आजकल वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, क्योंकि मैंने अपने सारे इंटरेस्ट, सारे जितने भी मेरी कम्युनिटी है, मेरे जितने भी कमेंट होते हैं, जितने भी मेरे कनेक्शंस हैं, वो सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट से रेलेवेंट है। तो मेरा जो सर्च जो कीवर्ड आ रहा है मेरे प्रोफाइल पर वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, जो कि मैं वही चाहती थी कि वही आए। ठीक है, तो आप भी अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने तमाम इंटरेस्ट को, अपने तमाम कनेक्शंस को रेलेवेंट करेंगे अपने स्किल से। जब आप उनके साथ अपनी स्किल्स के साथ रेलेवेंट कर लेंगे तो आपको वैसे ही लीड्स आएंगी, वैसे ही कनेक्शन आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आ रहे होंगे, वैसे ही लोगों की एक्टिविटीज़ आ रही होंगी। आप कहेंगे अच्छा ये इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, तो वो आप भी कर रहे होंगे, तो आप उनके साथ शामिल हो जाएंगे उसी ही पाथवे पर, तो आप पीछे नहीं रहेंगे। आपके पास भी वही सब स्किल्स हैं, लेकिन आप पीछे इसलिए कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं हैं, आपको नहीं पता न्यू ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, वो लोग किस तरह से जो है क्लाइंट्स हंट कर रहे हैं। तो जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ उस पर हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, एक दो। और इसके अलावा जो है इसमें अगर आप अपना न्यूज़लेटर डेवलप कर ले, न्यूज़लेटर क्रिएट कर ले, न्यूज़लेटर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसिव इनकम का ज़रिया है। अगर आपका न्यूज़लेटर, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं और आप एक अच्छा न्यूज़लेटर, मतलब मेरे ख्याल में 1000 के बाद आप अपना न्यूज़लेटर जनरेट कर सकते हैं, 1000 फॉलोवर्स के बाद। अगर आप अपना न्यूज़लेटर जनरेट डेवलप करते हैं और उसमें अपना वो डालते हैं, सारा कंटेंट वगैरह डालते हैं, और आप उसको सब्सक्रिप्शन आपकी उसकी बढ़ जाती है, जैसे यूट्यूब चैनल्स की होती है, इसी तरह से लिंक्डइन पर न्यूज़लेटर होता है। और लिंक्डइन का न्यूज़लेटर चूँकि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं और उनको वो जो है वो सर्च कर रहे होते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को, तो वो ज़रूर सब्सक्रिप्शन करते हैं न्यूज़लेटर्स की। वो देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। लिंक्डइन जो लोग होते हैं प्रोफेशनली, जो इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वो न्यूज़लेटर्स पढ़ भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, उसमें अपना इनपुट भी डाल रहे होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर अपना न्यूज़लेटर जनरेट कर लिया और उसके फॉलोवर्स बढ़ गए, तो आप उसमें पेड सब्सक्रिप्शन रख सकते हैं। जैसे यूट्यूब होता है, जैसे फेसबुक होता है, इसी तरह से लिंक्डइन भी आपको पैसिव इनकम का एक जो है टूल प्रोवाइड करता है। तो ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी एक कम्युनिटी बढ़ेगी, तो उतनी ही तेज़ी के साथ आप अपना न्यूज़लेटर ईजिली जो है लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिजनेस कंपनी पेज होता है, तो हम इसकी भी सर्विसेज देते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग की होती है, एक कंपनी पेज की होती है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसको मैनेज करना। तो जो भी आपकी कंपनी है, आप अपना ब्रांड बना लें, एक आपका पर्सनल प्रोफाइल होगा, एक आपकी कंपनी होगी, उसका आप पेज बना लें और उसमें आप अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर दें। वहाँ एक लीड जनरेशन फॉर्म होता है, वो आप उसको कर दें। तो जितनी भी आपसे, आपकी स्किल्स से रेलेवेंट जितनी भी लीड्स होंगी, लोग तलाश कर रहे होते हैं ना कि ये, तो आपका लीड जनरेशन फॉर्म चूँकि वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो लोग उसको क्लिक करके आपको
आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे आपको ऑर्डर दे सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वेज हैं, लेकिन हम उनको एक्सप्लोर नहीं करते, उन पर काम नहीं करते, तो उस वजह से वो ब्लॉकेट रह जाता है हमारे दरमियान में और उन लोगों के दरमियान में जो सर्विस प्रोवाइडर्स को तलाश कर रहे होते हैं। तो दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत बिजनेस है दुनिया में, और आप ना सिर्फ खुद बिजनेस लें बल्कि आउटसोर्स करवाएं लोगों को अपने साथ, और लोगों को इंगेज करें अपनी कम्युनिटी के लोगों को। तो ये बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग फोकस हो जाएं और कंसिस्टेंट हो जाएं। मतलब अगर सिर्फ लिंक्डइन को आप 2 घंटे देंगे ना डेली, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1 महीना आपने 2 घंटे देने, 1 महीना आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर आप कहेंगे 2 घंटे नहीं, हमने 4 घंटे देना है, हमने मुसलसल बस लिंक्डइन पे ही रहना है। तो ये जब, क्योंकि जब आपके पास ऑफर्स आ रही होती हैं, आपके पास पैसा आ रहा होता है, तो आप उसी ही प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस होते हैं ना। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। लेटर पे कैसा आएगा, तो लर्निंग पे मिल गया, न्यूज़ लेटर पे कैसा? न्यूज़ जब आप कंपनी पेज डेवलप करेंगे ना, यहाँ पे कंपनी पेज, तो उसमें आएगा। उसमें भी आएगा नहीं, जब आपके 1000 फॉलोवर्स हो जाएंगे तो आपको खुद ही वो दे देगा। सॉरी, कंपनी पेज में नहीं, जब आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि अब आप न्यूज़ लेटर लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस अपने सफ़र को थोड़ा फास्ट करना है, डेली लोगों को कनेक्ट करना है, सर्च करना है। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग अभी काम कर रहे थे तो मेरे जहन में यही था, आप लिखें ग्राफिक डिज़ाइनर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आप उनको कनेक्ट कर लें, उसमें से बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो डेली बेसिस पे आप लोगों को कनेक्ट करें, फिर लोग आपको कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इस तरह से जल्दी आपका डेवलप हो जाएगा। तो डेली आपने 1 घंटा 2 घंटा देना है लिंक्डइन पर। और कोई सवाल? चलें, आप लोग अपना फीडबैक दे दें, आपको कैसा लगा मुझसे मिलकर, मुझसे बात कर कर, मुझे सुनकर क्या चीज़ अच्छी लगी? एक कोई पर्टिकुलर आप बता दें, क्या आपकी लर्निंग हुई, कोई एक चीज़। हाँ, अपवर्क पे जो है मैंने वैसे बता दिया है। अपवर्क पे मैंने जो है एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और मीडिया बायर के तौर पे मैंने वहाँ पर अपना लॉन्च किया था, अपना प्रोफाइल बनाया था, और उस पर मैंने बहुत मेहनत की, काफ़ी मेहनत की उस पर, और उस पर इन्वेस्टमेंट भी है अपवर्क पे एक्चुअली। वहाँ पर आपने कनेक्ट्स खरीदने होते हैं और प्रपोजल सेंड करने होते हैं, बिड करनी होती है। फिर लोगों को जब आपके पास इनबॉक्स में जब वो आ रहे होते हैं, क्लाइंट आ रहे होते हैं, तो पहले मुझे बड़ा डर लगता था कि ये तो मतलब बाहर के लोग हैं, मैं इनसे कैसे बात करूँगी, इंग्लिश में कैसे बात करूँगी, उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता। अच्छा, और जो इंटरव्यू टाइम होता था वो 2 बजे होता था, कोई 3 बजे होता था, तो बड़ा ना और टाइमिंग होते थे, और फिर रात को जागना पड़ता था, इंटरव्यू देना पड़ता था। तो जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं इतना कोई परेशान थी कि उन्होंने कहा कि आप वीडियो कॉल कर सकती हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है वीडियो कॉल का कह रहे। तो मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो कॉल। उन्होंने कहा चला ठीक है, ऑडियो कॉल पे बात कर ले। अब वो वहाँ पे अमेरिका से बात कर रहे थे, तो वहाँ पे चूंकि सुबह हो रही थी, यहाँ रात हो रही थी, तो वो अपने काम भी करते जा रहे थे और मुझसे बात भी करते जा रहे थे। लेकिन वो इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो ऑडियो इंटरव्यू का पहला ही इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और पहले ही इंटरव्यू में मेरी हायरिंग होगी। मैंने वो इतना अच्छा गया, मैं जितनी खौफजदा थी कि मैं किस तरह से बात करूँगी। फिर उसके बाद और मज़ीद इंटरव्यू, फिर मेरा थोड़ा सा ज़रा ये फेयर जो है ना ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, जब ऑडियो कॉल पे हो सकती है तो वीडियो कॉल पे भी हो सकती है। फिर मैं वीडियो कॉल पे बात करने लगी, तो वो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब आप 1 टू 1 एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर उस पर बात कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा आपका होता है। तो उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इन सब चीज़ों को, मतलब ये जितने भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग वही हैं जिनको काम लेना है या काम करना है। तो आप अपनी सोशल प्रेजेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत इजीली हो जाएगा। जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये डिपेंड करता है उस पर डॉलर के रेट्स पर। किस तरह, मतलब 1000 कनेक्ट करें, 100 कनेक्ट करें? आप जो है 100 ले लें, 300 ले लें, इस तरह से ले लें, 80 ले लें, मतलब जितनी जो आपका एक बजट है उस हिसाब से आप ले लें और करते जाएं, प्रपोजल सेंड करते जाएं। लेकिन आपने ये भी जो है इन्वेस्टमेंट है आप पर, तो आप ज़रूर करेंगे। फाइवर पे इसलिए आसान है कि वहाँ इस तरह की वो नहीं है,
आप इजीली कर सकते हैं। अपर पे थोड़ा सा ज़रा इस तरह का है, लेकिन वहाँ पे आपको क्लाइंट बहुत अच्छे मिलते हैं। अपर पे फाइवर पे भी मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि फाइवर का तो वो है ना कि $5 से स्टार्ट होता है, अपर पे आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं इजीली। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। ज़्यादा